12-13 घंटे से हम लोग बाय रोड आ रहे हैं, कहीं पर भी हमने स्टॉप नहीं लिया। बस हालत अभी बुरी हो चुकी है और खाना भी हमने नहीं खाया, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। अब बस हम यहाँ पर कुछ खाएंगे। बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा, अंदर बस ठीक ठीक है। और पठानों वाला थोड़ा थोड़ा एरिया है और लुक वाइज भी उन्होंने इसी तरह का बनाया हुआ है। और फिर देखते हैं, अभी इंजॉय करते हैं नारायण को। लेट्स सी। यहाँ जी हम लोग थोड़े से फ्रेश वगैरह हो गए थे और अभी हम लोगों ने खाना खाने जाना था, खाना खा लिया था। हम लोग रुके हुए थे रिजॉर्ट, स्विस रिजॉर्ट में, नारायण में है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, व्यू की वजह से ही हमने ये होटल बुक किया था। और सर्दी भी बहुत है तो बाकी होटल्स के इतने व्यू अच्छे नहीं थे, जिसका इसका व्यू ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए हमने स्विस रिजॉर्ट में ही स्टे किया है। और फिर हमने खाना वाना खाने के बाद सोचा थोड़ा थोड़ा सा मार्केट को भी टच कर लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। 12-13 घंटे की ड्राइविंग करके बिल्कुल स्टक हो चुके थे, तो शॉपिंग करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं। यहाँ हम लोग आके सो गए थे और ये हो गई है मेरी सुबह। ये देखिए आप होटल का व्यू और चेक करें बाहर का वेदर भी इतना कोई हसीन और खूबसूरत हो रहा था। और ये जो इन्होंने हट बनाए थे ये तो इतने हसीन लग रहे थे। बाकी होटल्स तो हमें मतलब साफ सुथरे थे, अच्छे थे, बट इसके जो व्यू की वजह से हमें मज़ा आ रहा था ना, तो हम बता नहीं सकते। तो बस सुबह सुबह आज धूप भी निकल आई है, बड़ी मुश्किल से यहाँ धूप आती है। ये हमारा आ गया है नाश्ता। हमारा हो रहा है नाश्ता, ये आप ही मेरे पास। और ये अम्मा जाला जी की टिकटॉक बना रही हैं। धूप बहुत ज्यादा है, ये आप ही को देखेंगे। मजा आ रहा है। और धूप से आंखें मेरी बंद हो रही हैं। और तू वीडियो नहीं बना रही इसलिए हो रही है। चल बना जल्दी। देखा इसकी टिकटॉक नहीं बन रही। हेलो जी, हम लोग रेडी शेडी हो गए हम, और हमारी जीप पीछे आ चुकी है, ये रही। बस सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग। जाने का टाइम तो सुबह सुबह है, बट हम लोगों ने 2 बजा दिए हैं। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं और चलते हैं। You're my darling angel, baby. White Galania drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. ये है हमारी जीप जिसमें हमने जाना है। ये हम सबके कारनामे हैं। हम जा रहे हैं जीप में। कहाँ जा रहे हैं? तो हमारी अम्मा हमारी अम्मा रह चुकी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सैफुल मलूक जा रहे हैं। और अल्लाह खैर करे। अम्मा हाय। हाँ, यहाँ सबने बहुत डराया हुआ था, तो अम्मा। ये जी हम लोग निकल गए हैं अपने नारायण से सैफुल मलूक जाने के लिए। और जीप में तो मुझे लग रहा है कि वीडियो व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतने जंप्स और चीज़ें आ रही थी, रोड्स इतने ऊपर नीचे थे, तो हम करते कराते मैंने रास्ते की कुछ ख़ास वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि बन नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था अभी मोबाइल गिर जाएगा मेरा, अभी मोबाइल गिर जाएगा। और ये हम लोग दूर से आप देखें वहाँ तक पहुँच ही गए हैं। और रास्ते ख़तरनाक इतने हैं, इस वजह से लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि इन रास्तों की वजह से एडवेंचर होता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स बने होते हैं वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। अपनी गाड़ी लेके आने का यहाँ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के रोड्स होते हैं और जिसके ऊपर से यही गाड़ियाँ जा सकती हैं, जीप्स वगैरह अपनी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इसलिए लोग जो है यहाँ पर जीप्स वगैरह करवा लेते हैं। और जीप वाले भी भाई अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे ये कोई झील थी जिसका पानी जो है यूँ बह रहा था, हमने यहाँ पे उतरे नहीं। एक जीप वाला जो है वो 6000 लेता है पर राइड के, मतलब राइड मीन्स के लेके जाएगा और फिर आपको वापस लेके आएगा 2 घंटे बाद। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए फिर यही करवाई, अपनी गाड़ी नहीं लेके आए, क्योंकि हमें पता था कि रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। और लोगों ने डराया भी बहुत था कि आप नॉर्दर्न एरिया ना जाएँ, रास्ते बंद हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट हमने किसी की नहीं सुनी और हम लोग आ गए। हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सीरियसली यहाँ पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत मज़े से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को भी। और इस जो है इन जगहों पे भी, क्योंकि ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और ज़्यादा जो है ना वो बर्फ़बारी वाला भी मौसम आना है 1 महीने बाद। तो अदरवाइज़ बर्फ़बारी में तो आप इतनी आगे तक इतनी जगह देखने नहीं आ सकते हो, आप फिर मरी तक ही स्टे करते हैं। तो इस वजह से हमने इसलिए इस मौसम में आए कि हम लोग आगे तक हर जगह जाएँ और
सारा नॉर्दर्न एरिया एक ही दफ़ा में एक्सप्लोर कर लें ताकि आप लोगों को भी दिखाएँ कि हम लोग कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। बट इतना कोई हसीन मौसम था, इतनी कोई हसीन अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे थे कि मोबाइल में तो ये कुछ भी कैप्चर हो ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था मोबाइल साइड में रख दें और खुद अपने आप अपनी आँखों से देखें और अपने आप को रिलैक्स करें और सुकून लें। तो बस इसी तरह करते-करते जो है ना, सर्दी जितना हम ऊपर जाते जा रहे थे, सर्दी स्टार्ट होती जा रही थी। हम लोगों ने हालाँकि जैकेट वगैरह पहन ली थी, कोट्स वगैरह पहन के आए थे। ये देखें जीप में इतने झटके लग रहे थे कि हमने वीडियोज़ तो क्या बनानी थी। हमें ये था कि हल्की-सी भी मोबाइल बाहर निकाला तो मोबाइल हमारा गिर जाएगा। ये हम पहुँच चुके हैं सैफुल मलूक। ये रोड देखें आप, बिल्कुल किनारे-किनारे पे भाई ले-लेके जा रहे थे और अम्मा हमारी आगे बैठी थी। अम्मा हमारी ने मतलब हमें यही डर था अम्मा को कुछ ना हो जाए, इसलिए कि हम खुद ही इतना डर रहे थे। तो अम्मा तो को तो जो आगे बैठते हैं उसको डर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा को डर नहीं लग रहा था। अम्मा भी साथ में हमारा एडवेंचर एन्जॉय कर रही थी कि चलें फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चीज़ को एन्जॉय करें और ज़िंदगी में ज़रूर आपको नॉर्दर्न एरिया देखना चाहिए और आपको विज़िट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और क्या-क्या खूबसूरती है कि पाकिस्तान में। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन अपने मुल्कों में नहीं घूमते। तो इस वजह से जब हमने भी ये सारी खूबसूरती देखी तो हम भी पागल थे कि यार हमें हर साल आना चाहिए और इतनी ही मतलब आगे तक आना चाहिए, पास-पास से होके नहीं जाना चाहिए। ये हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर थोड़ी आगे तक पहुँच के थोड़ा-सा बादल मौसम थोड़ा सेट हो चुका था और जो बादल थे ना बिल्कुल नीचे से ऐसे लग रहा था कि हम इनको छू सकते हैं। और ये सामने जो पहाड़ी थी इसमें वो कह रहे थे कि कोई चुड़ैलें या जो भी परियाँ रहती हैं, ये उनकी जो है ना पहाड़ी है, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता और ये वो। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ पे हॉर्स पे जाना पसंद किया। अम्मा तो बैठ नहीं सकती थी, अम्मा को पैदल-पैदल बिठाया और झालावाड़ जी को भी। या और मैं और आप ही ने अपना फ़ायदा उठाया पतले होने का और हम बैठ गए हॉर्स पर। हमने कहा आप लोग पैदल-पैदल जाएँ, हम लोग हॉर्स पे आते हैं, क्योंकि नीचे उतरने का जो रास्ता था वो भी 5 से 10 मिनट का ही था। आपकी गाड़ियाँ तो ऊपर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन आपको वो उस झील तक जाना होता है पैदल। तो बस हम लोगों ने अपने हॉर्स राइड को एन्जॉय किया और वहाँ तक उसमें गए और घर वाले पैदल-पैदल गए। ये थी आबशार और ये भी बड़ी खूबसूरत थी। लोग यहाँ पर भी पॉइंट पे खड़े होके पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और ये है सैफुल मलूक। हमने पहले सोचा पहले पिक्चर्स बना लेते हैं, ये ना हो कि वापस आते-आते और झील को एन्जॉय करते-करते हमारी पिक्चर्स भी रह जाएँ। और ये यहाँ पर ये सारी कश्तियाँ थी जिन पे खूबसूरत-खूबसूरत कलर हुए हुए थे और लोग इस पे बैठ के पूरी सैफुल मलूक की ये जो झील है इसकी राइड्स वगैरह लेते हैं और 1-2 इसके पॉइंट्स हैं वहाँ पर। ये लोग खड़े होके वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। बस यही सीन है सैफुल मलूक का, जो लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके देखने के लिए आते हैं। और इस और ये कश्ती वाले भाई भी एक राइड के मतलब 1 घंटा आपको लेके लेके जाएँगे और 1 घंटे में ही पूरी सैफुल मलूक की ये जो झील है ये आपको घुमाएँगे और ये भी 4 से 5,000 लेते हैं पर राइड के, ठीक है? और बट देना तो पड़ता है जब आप इतना सफ़र करके आए होते हैं एक ही चीज़ के लिए और फिर आप उस चीज़ में जाएँ ना, एन्जॉय ना करें तो क्या फ़ायदा? यहाँ पर जी मेरी टर्न आ गई थी और मुझे भी अंदर जाना था और ये अम्मा की चेयर मेरे साथ-साथ ही, अम्मा बैठी तो नहीं लेकिन मैं वज़न ले-लेके घूमती जा रही थी। यहाँ पर हम लोग अम्मा को भी बड़ी मुश्किल से बिठा दिया क्योंकि बैठने का सिस्टम बड़ा डिफ़िकल्ट था और अम्मा के घुटनों में पेन होता है तो अम्मा बैठ नहीं सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खैर-खैरियत से बैठ गईं। और ये भाई कश्ती चलाते-चलाते हमें किसी और जगह, सामने ये पहाड़ है, जहाँ पे भाई कह रहे हैं कि आप उतरें और बर्फ़ पड़ी भी है, वहाँ पर लोग पिक्चर्स वग़ैरह बनाते हैं, आप भी उतर के बना लें। तो अम्मा तो उतर नहीं सकती थी, हम ही बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े और ये देखें लोग भी आगे तक जा रहे हैं। और ये इन्होंने बर्फ़ से ही कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं कि ताकि लोग आके इस चीज़ को एन्जॉय करें और पिक्चर्स बनाएँ और फिर उनको भी अपनी खर्ची-वर्ची का थोड़ा-सा होता है कि जो भी आएगा, देखेगा तो वो कुछ ना कुछ हम लोगों को दे के जाएगा। तो इस वजह से ये देखिए हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है, अभी तक पिघल रही है और महीने तक दोबारा यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये दोबारा से बर्फ़ बन जाएगी। ये देखिए थोड़े-थोड़े उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, खुद से मेहनत करके जो है ना वो सारी चीज़ें की हुई हैं। ये इसके नीचे था सैफुल मलूक की जो झील, जहाँ पे अम्मा हमारी कश्ती में बैठी हुई है और हम ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनाने आ गए थे। और ये सारा इसका व्यू था पहाड़ से, तो इतने खूबसूरत बादल निकल-निकल के जा रहे थे और लग रहा था कि पानी बस में ये फेंक हमारे गई। सर के ऊपर ही है, बस सर के ऊपर ही है। यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह बना ली, अब हमारी हो रही है वापसी। बस हम लोग अब निकलेंगे क्योंकि शाम हो गई है, मगरिब की अज़ानें हो गई थी।
हम लोगों ने कहा हम टाइम से यहाँ से निकले क्योंकि आगे का रास्ता भी डेंजरस है और हमने जाना है जीप में। तो पता नहीं, जीप का सफ़र आते हुए भी हल्का-फुल्का डर लग रहा था और जाते हुए तो और लगेगा। कैद किया ये मतलब भाई उसके हर कब्जे किसी में को थी, उसके सैफुल अंडर में मलूक थी। की कहानी सुनाते हैं और अपना अब शहजादे ने खर्चा निभानी पानी पड़ी। निकाल जब लेते हैं, तो शहजादे हमें रिटर्न भी बस अपनी नारायण के कहानी तरफ सुनाना चले गए, स्टार्ट हो गए थे। रवाना हो गई। दूसरी सहेली कोयकाफ पहुंची। वहां जाकर देर सफ़ेद को बताया कि मलका बदर जमाल भी हमसे जुदा होगी। कोई पता नहीं झील में डूब गई क्यों हुआ। देव वहाँ से ढूंढने के लिए तलाश के लिए निकला। यहाँ कर पहुंचे और ये यहाँ पर जब हम ऊपर आए हैं, यहाँ पर पकोड़े समोसे भी मिल रहे थे, छोटे-छोटे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बनाए हुए थे और ये शाम 5 बजते ही बिल्कुल अपनी स्टॉल जो है वो बंद कर देते थे। बंद कर देते हैं और फिर ये लोग भी ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी यहाँ जी हम लोग खुशी से इसलिए इतना खुश हो रहे थे कि फाइनली हम लोग इतना डर-डर के निकले थे और हमने सैफुल मलूक देख ली और जीप का सफ़र भी कर लिया। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं हुई और इसलिए हम लोग सब एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे कि फाइनली हमारा एक ट्रिप हो गया है फाइनल। बस यहाँ पे हम निकल गए थे वापस अपने होटल नारान के लिए और ये देखिए बड़े खूबसूरत-खूबसूरत, प्यारे-प्यारे यहाँ पर भी होटल्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के व्यू की वज़ह से हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया। और आप देख रहे हैं हल्की-हल्की धुंध स्टार्ट हो चुकी है, ओस पड़ना स्टार्ट हो गई है और ये यहाँ के सारे रास्ते थे। बट हम अभी जाएँगे और जाके थोड़ी-सी शॉपिंग-वॉपिंग करते हैं और फिर जाके खाना खाएँगे और बाज़ार भी एक्सप्लोर। और यहाँ की एक और बात, यहाँ की जो बकरियाँ थी ना, वो बड़ी ही खूबसूरत थी और ये था बाज़ार। यहाँ पे एंटीक चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि हमारा दिल कर रहा था ये ले लें, ये ले लें। बट हमने कहा कि लेना भी तो कुछ नहीं है, फिलहाल हम पहले नॉर्दर्न एरिया कह रहे घूमेंगे, ब्लैक ही लास्ट में फिर ब्लैक शॉपिंग ही करेंगे। स्टेप ये चलो। बच्चों के लिए हमें चीज़ें पसंद आ गई थी, बहुत रहने दो रेनोवेटेड एक और स्टेप अच्छी चलो थी। बनाएंगे फिर ये वो। हमने बच्चों के लिए एक-एक सूट ले लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। ईस्ट रेस्टोरेंट का भी बहुत सुना था, मून रेस्टोरेंट है नारान में, इसका खाना बहुत अच्छा है। तो वाक़ई में इसका खाना बहुत अच्छा था, हम लोगों ने ट्राई किया और हमें वाक़ई में पसंद आया। ना ज़्यादा हैवी था, ना ऑयल इतना गले में लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने बड़े मज़े से खाया। जिसने भी एडवाइस की थी, बहुत अच्छी एडवाइस की थी, तो लोगों की एडवाइस भी हम साथ-साथ सुन रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा हमें पता नहीं है, इसलिए हम जो भी कोई बता रहा है तो उस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों को बच्चों के लिए जो है अम्ब्रेला पसंद आ गई, अम्मा हमारी बाहर खड़ी हुई थी और अम्मा को था बस ले लो और जल्दी बस थक गए हैं, निकलते हैं। बस हम लोगों ने मिनी शॉपिंग की और यहाँ पर जो है ना डिफरेंट एंटीक स्टाइल की ज्वेलरी भी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नई जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़।